ओके, तो आज के एपिसोड में दो चीज़ों के ऊपर बातें होंगी। सबसे पहले तो एक्सिस के क्रेडिट कार्ड्स के इनडायरेक्ट डिवैल्यूएशन के बारे में, जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बैकएंड पे ऐप्स कर रही हैं और आपको असली फ़ायदा मिल ही नहीं रहा है क्रेडिट कार्ड्स का। ठीक है, एक्सिस को पता नहीं, पता है नहीं पता है, वो अनजान करके बैठा है क्योंकि उसकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। ठीक है, दूसरी जो बात करेंगे वो करेंगे जियो कॉइन्स के बारे में। अभी तक आपने काफ़ी सुन लिया होगा, लेकिन क्योंकि मैंने पर्सनली इसको टेस्ट किया भी नहीं था और मुझे कॉइन्स अर्न भी नहीं हो रहे थे, तो इसलिए ये थोड़ा पॉज्ड में था। सबसे पहले आ जाते हैं एक्सिस के क्रेडिट कार्ड्स का क्या मसला है, कैसे वो डिवैल्यूएशन इनडायरेक्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो देखो, मेन जो वीडियो है वो मैंने 5 मिनट की कल ही बना दी थी और वो आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल्स के साथ आप वो देख सकते हो। इसमें सिर्फ शॉर्ट में बात करेंगे। तो आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड्स के जो ऑफर्स वगैरह होते हैं वो किसी पार्टनर के साथ टाई अप में होते हैं। जैसे मान लो अगर अमेजॉन का कार्ड है, वो अमेजॉन के साथ पार्टनरशिप में आपको ऑफर्स दे रहा है। फ्लिपकार्ट का कार्ड फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप में आपको ऑफर्स दे रहा है। वैसे ही एक्सिस अपने जो पार्टनर से ऑफर्स दिलवाता है अलग अलग कार्ड्स पे, जैसे एयरटेल एक्सिस डिवैल्यू हुआ है, एक्सिस नियो डिवैल्यू हुआ है, इवन एक्सिस एस जो गूगल पे के साथ उनका कार्ड है वो डिवैल्यू हुआ है। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो कार्ड कंपनी के जो पार्टनर ऐप्स हैं वो एक कार्ड फीस या ले रहे हैं या इसको कार्ड को एक्सेप्ट करने से ही मना कर दे रहे हैं किसी किसी पेमेंट पे। तो आपने अगर वो ऑफर सोच के कार्ड लिया था तो अब किसी काम का ही नहीं रह जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एयरटेल में आपको अब गैस बुकिंग पे, फिजिकल गैस बुकिंग जो होती है एलपीजी सिलेंडर, उसमें क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन ही हटा दिया एयरटेल ऐप ने। तो अगर आपके पास कार्ड भी है ये, तो आप कैसे अप्लाई करोगे ऑफर अगर ऑप्शन ही नहीं है। आ जाते हैं सेकंड कार्ड पे जो नियो है। नियो कार्ड में पेटीएम पे आपको वीडियो चेकआउट कर लेना, मैंने लाइव एग्जांपल दिया है। कार्ड पे ऑफर अप्लाई करने की फीस वो 50-60 रुपए ले रहे हैं। जैसे आपको याद होगा फ्लिपकार्ट पे भी आप सेल के दौरान कुछ भी ऑफर अगर अप्लाई करते हो तो एक ऑफर हैंडलिंग फी वो लोग ले लेते हैं। ये भी आपको मसला काफी सुनाई दिया होगा फ्लिपकार्ट के और सेल के रिलेशन में। तो वैसा ही कुछ पेटीएम कर रहा है। तो अब ऑफर का मतलब ही क्या अगर आपको अपने 40-50 रुपए ऑफर अप्लाई करने के लिए पे कर देने हैं। ठीक है, एक्सिस का जो एस है गूगल पे के साथ, उसमें भी इनडायरेक्ट डिवैल्यूएशन है। क्या है, तो गूगल पे अब 1% एक्स्ट्रा फीस ले रहा है। तो अगर मान लो आपको 5% अनलिमिटेड अभी तक मिल रहा था या 5% रिचार्जेस पे, जिस पे भी बिल पेमेंट्स पे, तो अब तो 1% का फीस ही देते रहोगे वो पूरे अमाउंट का। तो माइनस कर दो तो 4% रह जाएगा, है ना। राहुल ने कमेंट करके ये हमें अपडेट किया था इस चीज़ के बारे में। तो इस तरह से जो धंधा हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। आप उस वीडियो को देखो, मैंने बताया कि ट्विटर वगैरह पे बताओ और कंप्लेन रेज करो, क्योंकि अगर एक्सिस आंख बंद करके अंधों की तरह बैठी रहेगी तो ये तो अच्छा होगा नहीं, क्योंकि कस्टमर्स ही लूट रहा है इसमें। अभी टेलीकॉम कंपनीज ने, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, सबने अपने प्राइजेस बढ़ा दिए ट्राई के बहाने से। तो ये सब कस्टमर्स के साथ ही होता है। खैर, आ जाते हैं आज की मेन वीडियो पे जो है जियो ब्राउजर के बारे में, जियो कॉइन्स के बारे में। अभी तक जियो कॉइन्स अर्न करने का सबसे जो बेस्ट तरीका है, इजी तरीका, वो इसी के थ्रू हुआ है। ठीक है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, जियो स्फीयर सर्च करना है। अगर आपके पास पहले से जियो पेजेस करके इनका जो ब्राउजर आता था वो होगा, तो वो अब इसमें ही अपग्रेड हो गया है, तो आपको वो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप ऐप अपडेट करोगे तो आपको वो जियो स्फीयर करके ही मिलेगा वेब ब्राउजर। ज़्यादा आपको कंफर्म करना है तो आप यहाँ पे पब्लिशर का नाम देख लेना, जो कि जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड रहेगी। ठीक है, 75 MB की ऐप है, 4 रेटिंग आपको मिल जाता है। ठीक है, फॉर्मली जियो पेजेस देखो यहाँ भी मेंशन है, VPN, एड ब्लॉकर, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। प्रोफाइल आप कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो और एंड्रॉइड 7 एंड अप वाले सब यूज कर सकते हैं। तो आपको SBI के योनो की तरह एंड्रॉइड 12 एंड अबव होने की जरूरत नहीं है। वर्जन आपको 5.0.4 मिल जाता है ये कॉइन के अर्निंग का। ठीक है, अर्न क्राउन्स एज यू ब्राउज वगैरह का ऑप्शन। तो यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर लिया, फिर आप ओपन करोगे। ओपन करते ही ये सब कुछ वो शो करेंगे कि भाई ये टेलर टू यू है, कि जियोस्फीयर आपके ही लैंग्वेज में, मल्टीपल लैंग्वेजेस का सपोर्ट है यहाँ पे। और कंटेंट मोर आप अपने तरह से होम पेज वगैरह कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आपको पीसी वगैरह की आदत है तो आपने देखा होगा कि कैसे आप ओपेरा को, विवाल्डी को, फायरफॉक्स को भी किसी हद तक अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, ताकि आप जब होम पेज पे जाओ तो आपको आपकी मतलब की ज़रूरत की ही चीज़ें दिखें। ठीक है, प्राइवेसी का इसमें ऑप्शन मिल जाता है। इसमें VPN और एड ब्लॉक है। एड ब्लॉक तो खैर फ्री है, लेकिन VPN को मैं 100% फ्री नहीं कहूँगा। एक तरह से ये एड सपोर्टेड VPN है, मतलब आप एड देखो तो ये बाकी चीज़ें आपको VPN इस्तेमाल करने देगा, है ना। और रीड, वॉच, प्ले एंड मोर, इसी के थ्रू इनबिल्ट इसका वीडियो प्लेयर है जो यूट्यूब अंदर ही एक्सेस कर देता है। वो सारी चीज़ें हैं। ये सब छोड़ते हैं, जियो कॉइन के ऊपर चलते हैं। तो सेट एज डिफॉल्ट वगैरह का आपके पास ऑप्शन आएगा, सेट एज डिफॉल्ट कर देना। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करोगे उतने ज़्यादा जियो कॉइन्स आप अर्न कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद आपको पेज पे बता देगा कि साइन इन टू स्टार्ट अर्निंग जियो कॉइन नाउ, मतलब आपको साइन इन करना होगा तभी आप जियो कॉइन अर्न कर पाओगे। अगर इसमें आप अकाउंट क्रिएट नहीं करोगे, साइन इन नहीं करोगे, तो आप नहीं कर पाओगे अर्न। दूसरी बात,
आपको जरूरी नहीं है कि जियो का ही नंबर होना चाहिए ये अर्न करने के लिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, पता नहीं क्यों यूट्यूब पे ये बातें हैं। आप आराम से दूसरे नंबर से भी लॉग इन कर सकते हो, ठीक है। नोटिफिकेशन वगैरह पूछेंगे, आपको ऑन करना है ऑन कर देना, ऑफ करना है ऑफ कर देना, ठीक है। अब आ जाते हैं इनके एफएक्यू सेक्शन पे, जो एफएक्यूज मैं पढ़ के आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले तो व्हाट इज जियो कॉइन। तो जियो कॉइन कुछ भी नहीं है, ये एक रिवॉर्ड टोकन की तरह दिया जा रहा है जियो प्लेटफॉर्म्स पे, और कस्टमर जो है वो जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा इंटरैक्ट करेंगे इन सर्विसेज से, उनके मोबाइल नंबर से लिंक्ड इनका एक वर्चुअल वॉलेट क्रिएट किया जाएगा और उसी में ये कॉइन्स डिपॉजिट किए जाएंगे, ठीक है। हाउ डू आई अर्न जियो कॉइन, कैसे आपको कमाना है, कैसे जियो कॉइन आप ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर सकते हो। तो फिर वही है कि वेरियस जियो ऐप्स पे इंगेज करो, मतलब यूज़ करो उन ऐप्स को, और आपके वॉलेट में वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। मुझे लगता है कि जियो सिनेमा वगैरह पे भी कुछ टाइम अगर आप वीडियोस वगैरह देखना शुरू करोगे ना, तो शायद वहां भी ये रिवॉर्ड सिस्टम को अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि सिर्फ ब्राउजर बेस्ड रिवॉर्ड सिस्टम तो क्रिएट करना मुश्किल है, जैसे ब्रेव ब्राउजर ने किया था, लेकिन इनका देखते हैं। विल जियो कॉइन्स हैव एन इम्पैक्ट ऑन रेगुलर यूज ऑफ जियो एप्स, मतलब ये पूछना चाह रहा है कि क्या जियो कॉइन्स अगर मैं अर्न करने का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं तो क्या वो किसी तरह से यूजेज में, किसी तरह से एक्सपीरियंस को तो खराब नहीं करेगा। तो नहीं, आपका कुछ भी एक्सपीरियंस चेंज नहीं होगा, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, मतलब एक्स्ट्रा नहीं दिखाया जाएगा या कुछ हिंडरिंग की जाएगी। नॉर्मली सब कुछ चलता रहेगा और बैकएंड पे ही आपका कैलकुलेशन होता रहेगा कि आप इतना इंगेज कर रहे हो, आपको इतने अर्निंग मिलनी चाहिए, इतने पॉइंट्स मिलने चाहिए, और उस हिसाब से आपके जियो कॉइन्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। जियो कॉइन प्रोग्राम की तरह कैसे आपको साइन अप करना है, तो आपको ये वेब ब्राउजर जो इनका जियो स्फीयर है वो डाउनलोड करना है, उसमें अपने नंबर वगैरह से लॉग इन करना है और जियो कॉइन के लिए साइन अप ऑन करना है, वो आगे मैं आपको स्क्रीनशॉट में बता दूंगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेयर कैन आई यूज जियो कॉइन, मतलब जियो कॉइन अर्न तो आपने कर लिया, अब इसको यूज कैसे कर सकते हो। तो देखो, ना आप इसको बैंक स्टेटमेंट में ले सकते हो, ना आप इससे कुछ खरीद सकते हो, ना ये अभी तक करेंसी है, इवन ये अभी तक क्रिप्टो करेंसी भी नहीं है, ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा हो। ये सिर्फ एक नॉर्मल टोकन की तरह, टोकन, ठीक है, रिवॉर्ड टोकन की तरह आपको मिल रहा है, और जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे और यूजर जुड़ेंगे और ये अपना बेस चेक करेगी कि भाई क्या हम दे सकते हैं, तो उस हिसाब से रिडेम्पशन की डिटेल्स आपको धीरे धीरे फर्दर बताए जाएंगे। अभी ये काफी ज्यादा बीटा फेज में ही है, तो इसलिए अभी तक ये सब पता नहीं है, ठीक है। और आपको Web3 का आपका जो वॉलेट शो होगा वहीं पे आप आराम से चेकआउट कर सकते हो। खैर, इस तरह का मेन होम पेज आएगा। देखो, मैंने अगर मैच का लगा लिया तो ये मैच के अपडेट्स आपको लाइव स्कोर्स वगैरह सब देता रहेगा, तो आप ब्राउजर ऑन करो और यहीं पे आप ये पिन कर सकते हो, तो आपको ये शो होता रहेगा। उस दिन मैच चल रहा था तो ये ऐसा था। आप हॉरोस्कोप वगैरह भी ऐड कर सकते हो, यूट्यूब का आपको शॉर्ट लिंक मिल जाएगा, फेसबुक का शॉर्ट लिंक मिल जाएगा, और आप ये सबको कस्टमाइज भी कर सकते हो। सबसे बेस्ट बात ये है, आप अपने पसंद का भी कुछ लगा सकते हो, ठीक है। अब आपको इस प्रोफाइल आइकन पर टच करना है जो टॉप लेफ्ट है, तो फिर इस तरह का पेज आपके पास खुलता है जहां पे आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, होम पेज का मोड चेंज कर सकते हो, और इवन थीम, ब्लैक मतलब डार्क थीम, लाइट थीम, ये सब भी चेंज कर सकते हो। अभी आपको जाना है अनलॉक रिवॉर्ड्स में, है ना, क्योंकि गेट रिवॉर्डेड फॉर योर एंगेजमेंट, साइन इन। तो साइन इन पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो जियो कॉइन का पूरा पेज खुल जाता है। यहाँ पे अपना डिजाइन तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ, गोल्ड के छोटे छोटे सिक्के टाइप के इन्होंने बना दिए हैं। अनलॉक रिवॉर्ड्स फॉर एंगेजिंग विद जियोस्फीयर एंड रिडीम टू सेव ऑन ट्रांजैक्शंस। तो मुझे लगता है कि ये जो बता रहे हैं ना, रिडीम टू सेव ऑन ट्रांजैक्शंस, तो ऐसा हो सकता है कि ये बोलेंगे कि भाई जियो सिनेमा का जो प्रीमियम मेंबरशिप है वो आप जियो कॉइन से ही पे कर सकते हो, या अगर आपका कोई डेटा बूस्टर का रिचार्ज है या इवन फुल रिचार्ज है तो वो भी आप जियो कॉइन से ही पे कर सकते हो। तो वो सब जगहों पे ये काम आ जाएगा। तो अगर आपके पास जियो का नंबर है तो प्रेफर्ड वही रहेगा कि आप उसी से लॉग इन करो, ठीक है। तो ऑप्ट इन टू स्टार्ट अर्निंग का यहाँ पे चेकबॉक्स रहेगा, इसको ऑन कर देना और यहाँ पे साइन इन टू अर्न पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपको फोन नंबर अपना एंटर करना है। फोन नंबर एंटर करने के बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते ही आपका एक ओटीपी ऑटो रीड हो जाता है और फिर ये खुल जाता है, ठीक है, और यहाँ पे सिंक कंप्लीटेड करके आ जाएगा। उसके बाद देखना, यहाँ वॉलेट बैलेंस आपको दिखने लगेगा। बीटा फेज में है अभी, मैंने बताया, तो इसलिए बीटा है, और ये फोरकास्टेड अर्निंग आपकी यहाँ पे कॉइन्स अपडेट होते रहेंगे, ठीक है। ये सब सिंकिंग का पेज है। अब आ जाते हैं जो मैंने दो ऑप्शन के बारे में बात की थी। तो सबसे पहले तो एड ब्लॉकर, ये तो फ्री है, लेकिन वीपीएन के लिए आपको अर्न वीपीएन टाइम करना पड़ेगा। मतलब आप ऐड देखोगे और आपको कुछ 5 मिनट 10 मिनट इस तरह का वीपीएन टाइम मिलेगा, तो फिर आप वीपीएन एक्टिवेट कर सकते हो। लेकिन पेड नहीं है, तो फिर भी मैं मानूंगा कि ये काम चलाने लायक है। और एड ब्लॉक और एंटी ट्रैकिंग, ये सब अभी फ्री में आपको ऑप्शंस मिलते हैं, आप इसको ऑन करके सर्विसेज का फायदा उठा सकते हो, ठीक है। इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, बाय।